नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीए और एनडीए के राफेल डील्स में क्या क्या अंतर थे, कितने में डील्स साइन की गई थी, ये डील्स कब साइन की गई थी, राफेल जेट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस एनडीए ने की जो यूपीए ने नहीं की थी और क्या क्या इनके अंदर डिसिमिलैरिटीज थी। यूपीए के समय 18 राफेल जेट फाइटर्स फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदने की बात हुई थी और बाकी 108 राफेल इंडिया में ही बनाने की बात की गई थी। दोस्तों, राफेल की प्राइस उस समय 525 करोड़ रुपए यानी कि 79 मिलियन यूरो पर यूनिट हो गई थी। उस समय 1 यूरो की प्राइस 66 इंडियन नेशनल रुपीस थी। उस समय यानी कि सन 2007 में। सन 2015 में जब ये डील अपने फाइनल फेज में पहुंची तब 1 यूरो की प्राइसिंग 75 इंडियन नेशनल रुपीस हो चुकी थी, यानी कि 2007 में फाइनल की गई राफेल की 525 करोड़ रुपए की प्राइस 2015 तक पहुंचते पहुंचते 765 करोड़ रुपए हो चुकी थी। तो ओवरऑल इस डील को एनडीए के समय में कैंसिल किया गया क्योंकि हम जो राफेल जेट की प्राइस दे रहे थे वो बहुत ज्यादा हो गई थी। इस पूरी डील को फिर रीनेगोशिएट किया गया और 696 करोड़ रुपए के भाव में राफेल जेट 36 राफेल जेट खरीदने की डील साइन हुई, यानी कि 91 मिलियन यूरो पर यूनिट। सो क्लियरली यूपीए के समय जो हम पर यूनिट प्राइस यानी कि 102 मिलियन यूरो भर रहे थे, एनडीए के 91 मिलियन यूरो से वो काफी ज्यादा महंगा था। राहुल गांधी बार बार केवल जब ये डील साइन की गई थी उस समय राफेल जेट्स की जो प्राइसिंग थी उस प्राइसिंग को कोट करते हैं और किसी को भी ये नहीं बताते कि यूरो के भाव में आने वाले बदलाव भी इस डील का हिस्सा थे, जिसके कारण 2015 तक यह डील काफी ज्यादा महंगी बन चुकी थी। तो अब आते हैं एक सवाल पर जो कि काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि आखिर क्यों एनडीए की डील में HAL हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि यूपीए की डील में 108 राफेल HAL इंडिया में ही असेंबल करने वाली थी। दोस्तों, 2014 में HAL और दसॉल्ट के बीच में एक वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिससे हमें यह पता चलता है कि HAL के असेंबल्ड राफेल जेट्स हमें 2.7 टाइम्स ज्यादा महंगे पड़ते, क्योंकि HAL को राफेल को असेंबल करने के लिए एक पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता, अपने एम्प्लॉयर्स को ट्रेन करने के लिए फ्रांस भेजना पड़ता और बिना इस ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के दसॉल्ट कंपनी राफेल जेट्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, एनडीए की डील के कारण इंडिया को और काफी सारे फायदे भी मिले हैं। एनडीए की डील के अकॉर्डिंग राफेल जेट्स में इंडिया स्पेसिफिक 14 मॉडिफिकेशंस करवाए गए हैं एयरफोर्स के हिसाब से। राफेल में मीटियोर मिसाइल ऐड की गई, अलार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगवाई गई, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऐड करवाए गए, एक्सगार्ड टोव डेकॉय सिस्टम ऐड करवाए गए, साथ ही लाइटनिंग टारगेट एक्विजिशन पॉड हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी ऐड करवाए गए, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और साथ ही DRDO और इजरायली मिसाइलों को भी कंसिडर किया गया। और भी कई तरह के मॉडिफिकेशंस राफेल जेट फाइटर्स में एनडीए की डील के तहत करवाए गए। देखा जाए तो यूपीए और एनडीए की राफेल डील्स में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन और प्राइसिंग का फर्क है। एनडीए की डील में हमने फुल्ली वेपनाइज्ड राफेल जेट्स खरीदे हैं और वो भी यूपीए से सस्ते दामों में खरीदे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर रिलायंस कंपनी इस डील में कैसे जुड़ गई। हमारी जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है वह यही है कि किसी भी फॉरेन पार्टनर से कुछ चीजें सीधी खरीदी जाएंगी और बाकी की मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। दोस्तों, और फैक्ट की बात यह है कि वह फॉरेन पार्टनर अपना इंडियन पार्टनर खुद चूज कर सकता है। इसका मतलब रिलायंस को दसॉल्ट कंपनी ने ही चूज किया है और ना कि भारत सरकार ने।
अब एक तर्क यह भी दिया जाता है कि रिलायंस कंपनी केवल और केवल 15 दिन पुरानी कंपनी थी। दोस्तों, एनडीए गवर्नमेंट के पहले प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के लिए खुला हुआ नहीं था। जितनी भी कंपनी डिफेंस का काम करती थी वे सारी सरकारी थी और प्राइवेट कंपनीज बिल्कुल ना के बराबर थी। डिफेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर को खोला भी एनडीए सरकार नहीं है, तो ऑब्वियसली जो भी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज होंगी वे सारी के सारी नई ही होंगी। पर रिलायंस के केस में यह बात पूरी तरह से गलत हो जाती है। रिलायंस कंपनी 15 दिन पुरानी कंपनी नहीं है। एक्चुअल में यह कंपनी पिपावाव डिफेंस कंपनी है, जो कि एक गुजरात की कंपनी है जिसे रिलायंस ने कुछ समय पहले ही खरीदा है, और यह कंपनी 10-15 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि रिलायंस डिफेंस उस समय केवल 15 दिन पुरानी कंपनी थी। इन सारे फैक्ट से हमें यह पता चलता है कि यूपीए की डील के अंडर हमें काफी ज्यादा महंगे में कम वेपनाइज्ड राफेल जेट फाइटर्स मिल रहे थे, और एचएएल कंपनी जो इंडिया में राफेल असेंबल करती वे हमें 2.7 टाइम्स ज्यादा महंगे मिलते। इससे अलग एनडीए की सरकार में हमें सस्ते में फुल्ली वेपनाइज्ड इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ राफेल जेट फाइटर्स मिले हैं, और इस डील के साथ में इंडिया में डिफेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर भी खुला है। आई होप राफेल डील को लेकर आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे सारे क्लियर हो गए होंगे। कौन सी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट किस लिए किया गया और कौन से चेंजेस किस लिए किए गए, ये सारे सवाल भी आपके मन से दूर हो गए होंगे। मेरे अकॉर्डिंग एनडीए ने यूपीए के कंपैरिजन में एक बहुत ही ज्यादा बेहतर डील, वो भी सस्ते में साइन की है, और साथ ही राफेल की डिलीवरी भी हमें मिल चुकी है, एंड राफेल इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन भी कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।